लो। बोल दे सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोल दे सद गुरुदेव भगवान जय हो। संत समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आइए छोटा सा भजन है और फिर सीधे प्रसंग की तरफ और फिर समय के अनुसार जैसी प्रभु की इच्छा कहना है। भक्त कह रहा है भगवान से कि हे प्रभु हमारा 3.5 हाथ का शरीर है। हे दीनानाथ पार ब्रह्म परमेश्वर मेरा छोटा सा शरीर है और इस छोटे शरीर में छोटे छोटे पार्ट हैं। लीवर है वो भी छोटा है, दिल है वो भी छोटा है, गुर्दा फेफड़ा यानी जो कुछ है सब छोटे छोटे हैं और आपका शरीर बहुत बड़ा है। आपका शरीर आप बहुत बड़े हैं, मैं अपने शरीर में आपको समाहित करना चाहता हूं, सो कैसे करूं? भक्त कह रहा है यह प्रभु छोटा सा मंदिर हो रे, छोटा सा मंदिर हो रे, मोरे छोटे से मन मा छोटा सा मंदिर हो रे, मोरे छोटे से मन मा छोटे से मनवा छोटे से मनवा, छोटे से मनवा और छोटे से मनवा, छोटा छोटा सा मंदिर हो रे, मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर हो रे, मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर हो रे, मोरे छोटे से मनवा। भगवान से छोटे से राम जी छोटी सी सीता, हे प्रभु छोटे से राम जी छोटी सी सीता, छोटे से राम जी छोटी सी सीता, और आपकी धन ही बड़ी है नारे चुभ जाएगी। छोटी धन ही आहो रे, छोटी धन ही आहो रे, मोरे छोटे से मनवा, छोटी धन ही आहो रे, मेरे छोटे से मनवा, छोटी धन ही आहो छोटे से मनवा, 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 ए भैया छोटा सा मंदिर हो रे, मोरे छोटे से मनवा, छोटा मेरे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर हो रे, मोरे छोटे से मनवा। छोटे से कृष्ण जी छोटी सी राधा, छोटे से कृष्ण जी छोटी सी राधा, और छोटी बसुरिया हो रे, छोटी बसुरिया हो रे, मोरे छोटे से मनवा, बसुरिया हो रे। छोटा सा मंदिर हो रे, मोरे छोटे से मनवा,
छोटे से शंकर छोटी सी गौरा, छोटे से शंकर छोटी सी गौरा, छोटा डमरुआ हो रे, छोटा डमरुआ हो रे, मोरे छोटे से नंदना छोटा डमरुआ। और भक्त कह रहा है, छोटी सी गंगा छोटी सी यमुना, छोटी सी गंगा छोटी सी यमुना, भैया छोटी लहरियां हो रे, छोटी लहरियां हो रे, मोरे छोटे से समाज की भैया। अभी आप लोग हमारे बड़े भैया आर के भैया जी से बहुत अच्छा प्रसंग सुना। एक कहावत आपने सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल का डांटे, उल्टा चोर कोतवाल डांटे। भैया जी बार बार कह तेरही में आए हैं, वो कथा प्रियव्रत की गाए हैं, प्रियव्रत की कथा गाए हैं। चलो मैंने प्रियव्रत की कथा भी गाई, लेकिन हम जो लगाए सौमित्र नाम के ब्राह्मण की कथा, उसको मारा, धर्मराज की सभा में ले गया, बैल बनाया, वापस लाया, बेटे के हाथ कुतिया को पिटवाया। अब लड़के को मैं ऋषि के पास ले जा रहा हूं, कैसे इसका उद्धार हो, ले गया। और भैया जी बताइन कि लड़का नहीं भेवा, बहुत परेशान रहा है, दो मेहरुआ रहा है, आग बाबा है, वो जतन बताइन। ये भैया तेरही का गीत है भैया का, वो हमसे बेर बेर कहा हम तेरही मायन है, हम तेरही मायन है। भविष्य पुराण के द्वारा मैंने जो गीत गाया मरण का और जन्म का, कर्मों का, तो ये जन्म मरण का हुआ। लेकिन भैया आप तो प्रियव्रत की कथा गाते रहे, तो कहा हम तेरही मायन मान सिंह छठी गावत। वाह साहब वाह, भारी पायन। चलो भैया कोई बात नहीं, अपने मन के लहरी तो सूप बजाओ चाहे दादा। हमने कहा था ऋषियों ने क्या उपाय बताया जिससे कुतिया और बैल का उद्धार हो जाए, कोई जवाब नहीं आया। तो प्रियव्रत में बस इतना ही बताया, बाबा ने उपाय बताया और रानी वापस महल में आई, यही तो बताया। और निर्गुण गीत गा दिया, बस लो निर्गुण तेरही का हो गया। वो हम मरे जा रहे हैं पंडितवा बैलो कुतिया के चक्कर में ही हैं। वो हमारा निर्गुण ना है, वो सरगुण हुआ है। और भैया जी प्रियव्रत कहीं वो निर्गुण हुआ है ना भैया। उल्टा चोर कोतवाल डांटे। कत्ल आदमी करता लेकिन जज से नहीं कहता मैंने कत्ल किया है, वाले जुर्म नहीं होता। बोले मान सिंह आज समय की बात है, जो भविष्य पुराण मेरी गाड़ी में नहीं है। तो हम कहने का पढ़ लेते हो, पढ़ी कह गौते हो तो भाई वहां देखा जा, पढ़ लेते हो। मालूम है कि भविष्य पुराण में ये कथा है मान सिंह जी, लेकिन कौनो जन्म मरण के तुम लगा दे हो, तू हम धने पर पकड़ धकड़ हूं न कर, नहीं रहा तुम जमीन पकड़ लेते पेटवला हो जाते, हम पलटा करे तुम गिरबई न करते, या हम है जमीन पकड़ लेते है नहीं दादा। लेकिन नहीं तुम राजन के कथा गायो, हम जन्म मरण के गायन तो हमारे निर्गुण के नहीं भाई, आपका निर्गुण के हुई। वाह साहब बहुत अच्छी बात है। तो आइए इस कुतिया और बैल का हम उद्धार कराएं और एक निर्गुण हम भी सुनाएं और गीत में फिर जैसी प्रभु की इच्छा है नहीं दादा। अब तुमसे जबरदस्ती जन्म मरण हम गवाए न पाई, हम तो तेरे ही संस्कार माए रहा, तुम मारेन उकी बरसी कराएन, कुतिया करिहा तुरवाएन, बांधन खवाएन। तो हमारा गीत भैया जी ने कहा गलत है। वाह बोल दे सच्चिदानंद भगवान की
मानने वाले लोग भगवान को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, तो हमारी कथा कितना मान लीजिए है। तो आइए कहना है, भैया जी ने कहा था ये जीव कहां से आया है, ये जीव, ये आत्मा कहां से आई है। हमारे बालेश्वर साहब भोजपुर में बिरहा में दिया है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि कहावा से जीवा चलिले ओ कहावा समाई गईले ओ कहवा पे करेला मुकाम कहे माला पाई गईले। गईले कहवा पे करेला मुकाम काहे में लपटाई गईले राम। बालेश्वर साहब ने पलटा दिया कि सूरापुर से जीवा चलिले तो काया मां समाई गईले। एक काया एक गढ़ है, यमराज को प्राण निकालते समय पसीना आ जाता है, कैसे प्राण हम इस गढ़ से निकालें। वार करते करते परेशान हो जाते, प्राणी सन्न में आ जाता है, शरीर पूरा सुन्न में हो जाता है। तो सूरापुर से जीवा चलिले अरे काया मां समाई गईले तो काया गढ़ करेला मुकाम माया माला पाई गईले। काया गढ़ करेला मुकाम माया माला पाई गईले। काया कर करेला मुकाम और माया में लपटाई गईले राम। ए दादा, ये जब जीव, ये आत्मा, ये प्राणी जब गर्भ में आता है तो कभी महोदय ने लिखा है, ये भी है, जब गर्भ में आता है उल्टा होता है तो भगवान से निवेदन करता है, प्रभु मुझे जल्दी निकालो, ये धराधाम सत्य है, ये जहां पर हम हैं ये सत्य नहीं है। अरे पेट में रहे तो कहा धराधाम सत्य है। जब पेट में आए तो कहा प्रभु मुझे बाहर निकालो, धराधाम सत्य है, मैं आपका भजन करूंगा। भगवान ने सुन लिया, जब बाहर निकाला पेट में रहे तो कहा धराधाम सत्य है। वो धरा पर जब आए तो अर्थधाम सत्य है। जब पृथ्वी धराधाम पर आ गए तो कहा अर्थ काम सत्य है, कोई ऐसा काम करो जिससे कुछ अर्थ निकल रहे। धरा पर जब आए तो अर्थ काम सत्य है। प्रेम भैया, प्रेम दादा, सत्य कब कहता है? पिंजरे से पंछी उड़ गया तब राम जब पिंजड़े से ये हीरा मन निकल गया तब लोगों ने कहा भैया राम नाम सत्य है। आगे वाले कहा कि चल रहे राम नाम सत्य है और पीछे वाले कहा थे सत्य बोलो मुक्त है। और जब चिता लगाई तो क्या कहते भैया मर कितना गए यार, यू बताओ
ये मर कितना के हमका लगा दवा इलाज नहीं की अभी मरे वाले नहीं रहा, लेकिन भैया मृत्यु भगवान का बुलावा किस समय आ जाए और किसको बुला लिया जाए ये पता नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ ऑटो से जा रहे थे 5 लोग, मुस्लिम भाई थे, मुसलमान भाई थे, जा रहे थे ससुराल और ट्रक से भिड़ंत हो गई, 5 के 5 चले गए। जैसे कि हमारे फिल्मी दुनिया वाले ने बताया उसी तर्ज पे बता रहा हूं कि मेरे साथ हुई एक घटना, मेरे साथ घटी दिल्ली में, बात ये बड़े कमाल की। ये तर्ज बता रहे प्रेम साहब, मेरे साथ घटी दिल्ली में, बात एक बड़े कमाल की। ले गया तेरी बिलर वाला, ले गया तेरी बिलर वाला, बेगम 16 साल की। दौड़ो भागो लोगों, दौड़ो भागो लोगों, मेरी बेगम पकड़ के ला दो। दौड़ो भागो लोगों, मेरी बेगम पकड़ के ला दो। 60 साल के इस बुढ़े से बेगम को मिला दो। पढ़ता हूं मैं पैर आपके, मानू एहसान तुम्हारा, बेगम से मिलवा दोगे होगा एहसान। मेरी नहीं अमानत ये है, मेरी नहीं अमानत ये है ससुराल की। ये मेरी नहीं अमानत ससुराल की है। ले गया तेरी बिलर वाला, ले गया तेरी बिलर वाला, बेगम 16 साल की। इसी तर्ज पे कहना है, ले गया तेरी बिलर वाला, ले गया तेरी बिलर वाला, देखो जान 5 की। कुर्सी से ऑटो चला, 5 लोग बैठे थे, जब टक्कर हो गई 5 प्राणी चले गए। यूपी की तो पुलिस है सातिर, मौका फौरन देखा। यूपी की है पुलिस तो सातिर, तुरंत बच्चों पर पुलिस आ गई। यूपी की मौके को देखा, लेखा जोखा किया, लाश का पोस्टमार्टम भेजा। रोते रोते बिलखते बच्चे आए, अम्मी से मिलवा दो। रोते रोते बच्चे आए, उनके जब सुना, साहब मेरी मम्मी, अम्मी को दिखला दो, एक बार दिखला दो। रोते बिलखते छोटे बच्चे, अम्मी को दिखला दो, एक बार दिखला दो चेहरा, अम्मी से मिलवा दो। पुलिस क्या कहने लगी, ये तो अमानत नहीं है मेरी, परवरदिगार की। अब ये परवरदिगार की हो गए भैया, अब तो अमानत नहीं है मेरी, परवरदिगार की।
ले गया तेरी बिलर वाला, ले गया तेरी बिलर वाला, देखो जान व्हीलर वाले ऐसा फैले हैं रोड पर गेंगटा की तरह, तनक्यू जगह पावत ऐसे घुस आवत वो तनके हम पलट जाते। अगर सवारी करना है तो आप रिक्शे या ऑटो की मत करिएगा, मैं एक दिन हरा हरा हो तो बहुत तेज भागते तुरंत ही पलट जाते। बोल दे सच्चिदानंद भगवान की। सभी जानते हैं आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर जाएगा, जाना तो पड़ेगा। ए भैया तो हमारे साहब ने क्या लिखा है, को धन लई गयो। जब चिता लगाते हैं तो कहते भैया तो भैंस ला रहा कत्ता दूध देते, अरे यार उमा तुम फांसी गयो। वो कहत कहत गली में आए राम नाम सत्य है सत्य बोलो। अब हुआ चिता लागल लाग तो बैठ के चार्ज ने कहे भैया जो तुम मसौली से भैंस ला रहा तो फांसी गयो उमा। अरे वह तीर भगवान की याद के रहो, जब तक उनका दाह संस्कार नहीं हो जाते आखते हो जो भैंस नहीं लगी गवा, यही भैंस छोड़ी गवा घर द्वार यही छोड़ी गवा। लेकिन भैंसी पेपरमेंट दुनिया भर की बात हुए लगती है दारा। देख रहे हैं कि कफन जे बनाई है जो लेके गवा कौन कफन लपेटा गवा हुआ है हियो बरी गवा। को धन लाई गयो बांधी गठरिया, लई गयो दादा बांधी गठरिया। बरोठे में पहुड़े जैसे प्राण निकले इनका नीचे उतारो नीचे उतारो। कुछ लोग बाहर लाओ बाहर लाओ बाहर बाहर। भीतर से बाहर लैया जैसे प्राण निकलेगा बाहर निकालो बाहर निकालो। भीतर से बाहर लैया डरिया। को धन लई गयो दादा बांधी गठरिया। जब बाहर ले आए तो परिवार वाले क्या करते हैं, कमर कटवावत है, टिकटी बांधे लागत है, जल्दी करो जल्दी करो। नातेदार सागे संबंधी नातेदार आगे सगे संबंधी एकत्रित हुए दादा। तो का मारा पोटारिया देखो दादा मुझे बांधे तो नहीं रहा। तो का मारा पोटारिया तो धन लई गयो रोहित बांधी गठरिया। चारी जने लई कई चले हैं,
कहा थे सरसों ले लो बिथरावत जाओ ने आती माइन की प्राण ही न लौटी हम छूटी गयो हमरा छूटी गयो हमरा नगर दुआरिया को धन लई गयो साहेब बांधी कटरिया घर मालिक दादाजी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान है जीवन मंगलमय हो। हे दादा जाई उतारती हई मर घाटा पर और हमारे राम प्रकाश मिस्त्री साहब दादाजी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान आया है। भगवान कल्याण करे जीवन मंगलमय हो। जाई उतारती हई मर घाटा पर दादा ढूंढत चंदन लकड़िया चंदन बड़ा महंगा है दादा या के टौरी ढूंढ ले है कहीं मुड़वारी धर दो आम नींद बबुरा जौन मिले स्वाहा करो जल्दी करो ढूंढत चंदन लकड़िया तो धन लई गयो भैया बाबू लकड़िया चिता लगाई चिता जलने लगा। थोड़ी देर बीती रोहित भैया कह रहे हैं देखे रहे खपड़ी ऐसे फूट जाई जाने न पई हो देखे रहे हो वही गए तुम खोइना लगाओ खोइना जारी फूकी कोई ला करी जारी फूकी कोई कोई ना से नहीं खोपाड़िया कोई ना से नहीं खोपाड़िया तो धन लई गयो साहेब बांधी गठरिया कहाती कबीर सु नौ भैया समझो कहाती कबीर कहाती कबीर सु नौ साहिब समझो मतलब की है नगरिया ये मतलबी दुनिया है मतलबी दुनिया मतलब का व्यवहार मतलब की है नगरिया तो धन लई गयो बांधी गठरिया ये सब मतलबी दुनिया है और ये मतलब का संसार है। लेकिन ये माया मोह को जितना आप त्यागोगे उतना ही तुम्हारे पास आएगी। ये माया है। इस माया के बंधन में हम लोग फंसे हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। तो परमात्मा का भजन करना चाहिए, भगवान की याद करनी चाहिए। एक दिन सभी को जाना है।
तो आइए बैल और कुतिया की कथा पर थोड़ा सा ध्यान दें। नहीं वो बैल कुतिया हमारा ये खाने पर मार रही जाई यहाँ के ये जैसे हमारे आर के भैया जी ने पहले कथा क्या लगाई, धर्मराज की सभा लगी थी, धर्म किन्नर सभी बैठे थे, उसमें एक अप्सरा बैठी थी। यमदूत यानी यमराज ने देखा इतनी सुंदर वीर छूट गया, उस जगह से उस कथा को बंद कर दिया, फिर प्रियव्रत में आ गए। उस कथा को फिर आगे भैया जी ने नहीं बढ़ाया, प्रियव्रत में आ गए कि आप कथा आसन हो पकड़ जाए तो लो प्रियव्रत वाली कथा लगा दी। लेकिन मेरे में ऐसा नहीं, सौमित्र नाम का ब्राह्मण शुरू से चलता चला आ रहा है तो उसकी अंतिम क्रिया भी कर दी जाए। तो होता क्या है, मैंने कहा था संत बने भगवान भेज दें स्वर्ग को रामा। हे दादा, जब सप्तऋषियों के पास में गया था वो बच्चा, सेवा किया तो संतों ने कहा आखिर क्या बात है। तब उस सौमित्र नाम जो मरा था उसका बेटा था, उसने कहा महाराज हमारे माता पिता कुतिया और बैल हो गए हैं, इनका उद्धार कैसे हो। ऋषियों ने कहा आपने मेरी बड़ी सेवा किया है बेटा, उपाय बताता हूं और ये उपाय विफल नहीं जाएगा। कहा बताओ महाराज। तो कहा भादो मास जब आए, जब भादो का महीना आएगा, शुक्ल पक्ष लगी है मोरे भाई, भादो का महीना शुक्ल पक्ष, तिथि पंचमी जब आए तो व्रत करियो घर जाई। जब ऋषि ने बताया कि भादों की शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी जो आती है, इसमें जो औरतों के गुप्त दोष होते हैं, जैसे रजस्वला की मैंने बात बताई, ये थोड़े दोष यानी जो दोष इस प्रकार के होते हैं वो ऋषि पंचमी व्रत करने से इस चीजों का इन चीजों का उद्धार हो जाता है। भादों का शुक्ल पक्ष पंचमी थी, उसे ऋषि पंचमी कहा गया है, जो भविष्य पुराण में दर्शाया गया है। वापस घर को आई जतन सब लीन बनाई, सामग्री उसमें अजीब किस्म की लगती है। आपने देखा होगा एक वृक्ष लटजीरा का, लटजीरा की 108 दतूने बनाई जाती हैं। एक दिन पहले एक समय में भोजन किया जाता है और नदी में स्नान करके 108 में से 8 दतूनों को अपने मुख में डालकर पूछ कर फेंकना है, मुख को पवित्र करना है। ये व्रत बड़ा अनूठा है, ऋषि पंचमी, जिसमें माता बहनों के दोष मिट जाते हैं। तो ऋषि कहा समझाई कि भादो शुक्ल पक्ष जब आई तो तिथि पंचमी लगई कि व्रत करियो घर जाई। सारे पाप सारे दोष तबई कटी जई है, मानव बात हमार मात पिता तोरे स्वर्ग सिधई है, माता पिता तोरे स्वर्ग सिधई है। मेरे भैया मानव बात हमारी भेज देवे स्वर्ग का रामा, स्वर्ग का रामा, भेज देवे स्वर्ग का रामा, भेज दे स्वर्ग का रामा। जब उस व्रत को पति पत्नी ने मिलकर के किया, ब्राह्मणों को खिलाया, कुतिया का शरीर छूटा, बैल का शरीर छूटा, दिव्य रूप बन गए और जाकर के धर्मराज की सभा में उपस्थित हुए। जो धर्मराज ने कहा भाई स्वर्ग में भी जितनी पुण्य है उतने दिन ही रह सकते हो, फिर आपको मृतलोक में जन्म लेना पड़े। तो कहते प्यारे लाल जन्म कहां पर होई। जब स्वर्ग में पूर्ण की खात्मा हुआ, पूर्ण छीण हुई, तो हमारे साहब ने कहा कि ये अगला जन्म इनका कहां पर हो रहा है।
तो कहते प्यारे लाल अरे जन्म कहावा पर होई और वेदन का विस्तार भैया जानत सबको एक से बढ़कर एक वेद है अरे सुनो मित्र धरि ध्यान एक से बढ़कर एक रामायण है मुसलमानों में एक पुराण और हिंदुओं में 72 पुराण 4 वेद हैं 6 शास्त्र हैं 18 पुराणे हैं 18 उप पुराणे हैं 18 उप पुराणे हैं तो अगर देखा जाए भैया तो रामायण के आजकल भारत में यहाँ कमी कोई और कुछ लिख रहा है तो कोई कुछ और लिख रहा है इसमें हम लोग भ्रमित हैं तो हमारे साहब का कहना है हीरा हीरा छान लो जैसे चाय छानते हो वह तरह से उन शब्दों को छानिए तो जो शब्द अच्छे लगे उनको पिरो पिरो करके एक माला बनाओ जो सबके गले में डालते चलिए बोल दे सच्चिदानंद भगवान की। तो आइए चलते चलाते यानी 2 सोहर भी हो जाए क्योंकि भाई हम तो यही चाहेंगे कि अगर एक गया है आपके घर से 2 गए तो भगवान 4-5 भेज दे ये परिवार हरा भरा बना रहे। और ये भैया हम यादवों पर नाच करते हैं अन्य बिरादरियों पे नाच करते हैं मैं जात का ठाकुर हूं लेकिन अपनी ठाकुरस्ती पर नाच नहीं करता हूं मैं ठाकुर बिरादरी पे नाच नहीं करता हूं क्योंकि धन्य अहिर की जाति है धन्य अहिर की जाति अरे करुआ वही सतसंग रामा ये अहिर की जाति धन्य है अन्य जातियां धन्य है जो कहती मान सिंह को बुलाओ यार भजन सुनेंगे राकेश को बुलाओ अलबेला साहब को बुलाओ या किसी को बुलाओ भजन सुनेंगे किराया दिए हैं आप लोग इनाम भी रखे हैं इतना खर्चा किए हैं अगर 3000 जाकर के आप पहाड़ा पर माता देती हूँ तो ऑर्केस्ट्रा हो जाता लेकिन नहीं ऑर्केस्ट्रा भी नहीं करवाया आप धन्य हैं। तो ठाकुर क्या करते हैं 100 ग्राम अंदर ठाकुर साहब सिकंदर कहीं कुछ नहीं पहाड़ा पर वाली लाओ जाए धन्य अहिर की जाति है करुआवत जन्मत ठाकुरा मरी जाए वो करुआवत लट संग नामा ऑर्केस्ट्रा ठाकुर कराए ली कथा भागवत न करे बोले भगवान बना घूमे रहा है यादव अन्य बिरादरियां नहीं तो बुलाती मान सिंह को बुलाओ किसी को बुलाओ भगवान का भजन हो और कुछ मिलेगा अगर आप हमसे बड़े कुछ ना दे पाए आपको लेकिन कोई गंदी बातें भी आप लोगों के समझ में नहीं हुई अच्छी अच्छी बातें कही गई तो ये ठीक है कि रंडन क्या ठीक है रंडी चले लागा तो रहे कहा कहते बैठो चाहे चले जाओ नहीं मिलन कहती है लेकिन भजनिया जब जा तो का भैया बने रहो हरे भरे भरे रहो और भगवान कल्याण का भजन वाला आशीर्वाद देते तो लेकिन भागवत वाले आशीर्वाद देते लेकिन वही आशीर्वाद देके नहीं जाती बोल सच्चिदानंद भगवान की गुरु महाराज की ये कथा आपको भविष्य पुराण में मिलेगी। और भैया जी हमारे यादव रोहित चैनल जब आप मंगाएंगे परसों या कल शाम तक आज शाम तक तो यादव रोहित जब डालेंगे तो 2 रोहित आएंगे या अगर रोहित यादव हैं और ये यादव रोहित लिखते हैं जब आप उसको क्लिक करेंगे तो रात्रि भर का प्रपंच आप लोगों को सुनाई पड़ेगा कि लोगों ने यहाँ पर इतनी देर प्रपंच किया था। बोल सच्चिदानंद भगवान की उठो सखी भरवा भये अरे मुख मंजन कर ले रामा उठो सखी
पे तो कुछ माताएं बहनें करी आई हैं, कहीं उपदेश देते हैं। सास ससुर पदा बंद के बहुवंत ने जहाँ कह दे अम्मा बापा पाँच हुई ले जा सवेरे से कहे हाँ जाए थी 5 मिनट हवा के मारे। लेकिन अगर आप पैर छुएंगी तो आशीर्वाद ही मिलेगा, यूं न कहीं मर जाओ। सास ससुर पदा बंद के वो बड़ी किस्मत वाली होती है माताएं बहनें जिनके सास ससुर और मम्मी पापा जीवित होते हैं। कहते हैं दिन लहरका चला गया, कहीं जी के अम्मा पापा सास ससुर हो जूड़ा लगाओ बांध दो लहरका। तो अगर सास ससुर मरी गए तो जूड़ा काम ना करी। कितनी किस्मत वाली है आप जो अपने मम्मी पापा का प्यार पाई हैं और स्वयं सास ससुर का प्यार पा रही है। सास ससुर पद बंदी और जन्म सुफल करी कहना है। एक सासू ने कहा अपनी बहू से, दुल्हन आजकल बहुरिया की दुल्हन कही हो तो रोटी न पई हो, बहुरिया कही हो तो रोटी न पई हो, जब बिटिया कही हो बेटा या बिटिया तब रोटी मिली। सास कहने लगी बहू से, बिटिया जाओ आंगन बहारी डालो, भोर हवा सुबह सुबह आंगन झाड़ू जरूर लगावा जाते। बहू क्या कह रही है, निमिया पतैया झरी चौरिया गनवा बहार निमिया पतैया झरी जाई रे गनवा बहार वो है अगनैया ससुर जी का डेरा, वो है अगनैया ससुर जी का डेरा। टोपिया देखती दिन जाई रे अगनवा बहार अंगनैया जी यठ जी का डेरा, अंगनैया जी यठ जी का डेरा, यठ जी का डेरा भसुर जी का डेरा। मुछिया देखती दिन जाई गनवा बहार अंगनवा बहारू कैसे, अंगनवा बहारू कैसे, अरे निमिया पतैया झरी वो है अंगनैया देवर जी का तेरा,
देवर जी का डेरा, देवर जी का डेरा, देवर जी का डेरा। नैना अखियां मिलत दिन जाए रे अंगनवा बहार। पतिया झड़ी जाएंगे वह अंगनैया बलम जी का डेरा, वह अंगनैया बलम जी का डेरा, बलम जी का डेरा, सजन जी का डेरा। से जिया सुतती दिन जाई रे अंगनवा बहार। ये एक सोहर है, बस फिर वाणी को समय का है समापन। तो आइए कहना है कि अरे मोरे रामा, अगर रामा न लगई हो तो माताएं बहने कहती सुहारो ना है कि अरे मोरे रामा छोटे पर होइगा मोर भी हवा दूल्हुआ नाही, देखन दूल्हुआ नाही, देखे ना हो। अरे मोरे रामा भोजन को बागा को यलिया बागा है बीजा, रहतन बागा है बीजा, अरे मोरे रामा भोजन को बागा को यलिया बागा है बीजा, रहतन बागा है बीजा, रहना हो। और हमारे विश्वेश्वर दादा खानपुर की पावन भक्ति से 51 मुद्राओं का गान है। अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा भोजन जो बागा कई को यलिया बागा है बीजा, रहतन बागा है बीजा, रहना हो। मोरे रामा, हाय मोरे रामा, मोरे आओ दीपा, कई जामई बोली आसू, नवती मई बोली आसू, नवती हो। मोरे रामा, पिया मोरे आओ दीपा, कई जामई बोली आसू, नवती मई बोली आसू, नवती हो। रामा भोजन को जाला कैमा, छरिया जाला है बीजा, रहतन जाला है बीजा, रहते ना हो।
जब ना हाय चालाना छुई लेतन चालाना छुई लेतना हो जब ना हाय चालाना छुई लेतन चालाना छुई लेतना हो। और हमारे लाल बहादुर दादाजी नेवादिनपुरवा दादाजी के द्वारा सादर 101 मुद्राओं का दान है। और हमारे घर मालिक भैया जी के द्वारा इस सादर 101 मुद्राओं का दान है। जीवन मंगलमय हो। अरे मोरे रामा हाय मोरे रामा होतन जो पाना कही रनिया पाना है बीजा रहतन पाना है बीजा रह देना मोरे रामा हाय मोरे रामा होतन जो पाना कही रनिया पाना है बीजा रहतन पाना है बीजा रह देना हो। मोरे रामा सैया मोरे अवधि जब सी तारे आगे नी आगे भगत में आगे नी आगे भगत जब सी तारैया देनी आगे भगत नया देनी आगे भगत ना मोरे रामा हाय मोरे रामा होतन जो महालन रनिया महाला बीजा रहतन महाला बीजा रनिया महला बीजा रहतन महला बीजा रह देना हो। मोरे रामा सैया मोरे औती जब से जरिया मई बेनी आगो लौतू मई बेनी आगो लौती हो। छोटे पर होएगा मोर भी हवा दो रहुआ नाही रहुआ नाही तो आइए बस घर मालिक भैया जी के लिए कहना है और पुजारी को विराम है। घर मालिक भैया निवेदन है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। उसको नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। तो आइए चलते चलाते में बस
कि सारी रैयनिया, मैं समाज से निवेदन करता हूं अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई अपशब्द निकल गया हो तो छोटा भाई बच्चा समझ करके माफ कर देना। चलते चलाते में कहना है बताते हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़े रहना एक मुर्दे की पहचान होती है। हम छोटे हैं तो क्षमा से बढ़ करके कोई पुण्य नहीं। अगर किसी को आप क्षमा कर दें, कहते हैं कि क्षमा सबसे भारी पड़ती है, क्षमा सबसे बड़ी है, तो क्षमा कर देना। कहना है कि सारी और विशेषकर तो सहयोगी मंडल से और आप लोगों से तो कोई सिकवा गिला नहीं है, विशेष अपने पट्टीदार जी, हमारे पट्टीदार है तो वहां जाकर बराबर वही तो आना तो सहयोगी मंडल सभी से मेरा निवेदन है कि भाई रात्रि भर में जो हमने आपको कहा, आपने हमको कहा, सारी गलतियां यहीं पर बराबर है। नहीं पता चला गली मारूते ने हमारे रोक लोग कहा अब बताओ यहाँ कहा कानपुर वाले भाई। तो चलते चलाते कहना है कि सारी रैयनिया गुजर गई, अरे गाते गाते हंसते हंसते ओ मान सिंह का मंडल चला है, नमस्कार करते सिंह का मंडल चला है, सारी रैयनिया गुजर गई, सारी रैयनिया गुजर गई, गाते गाते हंसते हंसते ओ मान सिंह का मंडल चला है, तार करते करते मान सिंह का मंडल चला है, मान सिंह का मंडल चला है, नमस्कार करते बोलते सच्चिदानंद भगवान की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, श्रोता सकल समाज की जय हो, खानपुर पावन धरती की जय हो, माता और बहनों की, जय हो, दादा और भैयन की, जय हो, बड़े बूढ़े बुजुर्गन की, जय हो, यहाँ मौजूद है उनकी, जय हो, घर में स्वागत है उनकी, जय हो, जय हो, सबकी जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय हो, और गुरु महाराज की जय हो। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागः भवेत्। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।